पीटीआई दौर में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स के जरिए प्रोपेगेंडा किए जाने का इंकशाफ। इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए 9 मई के वाकयात में कारकुनों और अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। फौजी तनसीबात पर हमला करने के लिए उकसाया गया। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को मजमूम बयानियां फैलाने का टास्क दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में इस प्रोजेक्ट की लागत 870 मिलियन रुपए रखी गई। सोशल मीडिया टीम में शामिल मुलाजमीन की तनख्वाह 25 से 40 हजार रुपए थी। पीटीआई की रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल पहले से मौजूद 800 अकाउंट्स की तहकीक की गई, जिनमें 72.5% अकाउंट्स का 2021 से पहले पीटीआई की तरफ सियासी झुकाव नहीं था। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने अपना सियासी झुकाव तब्दील किया, पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू किया। सोशल मीडिया के नाम पर जाती तशहीर चलाने की जो ये कैंपेन है, जिसमें 1 अरब से ऊपर का सरकार का खर्चा आया है, इसकी एक एक पाई का इंशाल्लाह ताला हिसाब लेंगे। मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया स्कैंडल में तहरीक इंसाफ से एक एक पाई का हिसाब लेने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा कि कौमी खजाने से 87 करोड़ रुपए तो सिर्फ तनख्वाहों की मद में गए। मजमूई तौर पर सरकारी खजाने को 1 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ के दौर इख्तिदार में सोशल मीडिया के नाम पर जाती तशहीर की गई। खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट करप्शन का गढ़ बन चुका था। जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। फिरदौस आशिक आवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चेयरमैन पीटीआई समेत तमाम मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए लाएहमल तय किया जाए। पीटीआई के साबिक तर्जुमान फरियाज चौहान ने कहा कि वो सोशल मीडिया टीम में भर्तियों के मामलात के ऐनी शाहिद हैं। साबिक वज़ीर आज़म उनके सामने ही फैसल जावेद, इफ्तिखार दुरानी और अरसलान खालिद से सोशल मीडिया टीम की कारकर्दगी की रिपोर्ट लिया करते थे। पाकिस्तान में इलेक्शन गैर मुल्की मुबस्सिरीन भी मॉनिटर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए दावतनामा जारी कर दिया। गैर मुल्की मुबस्सिरीन को वीजे के जल्द हुसूल के लिए वजारत खारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर कवायद जमा कराने की हिदायत। सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार। इलेक्शन कमीशन में एक्रेडिटेशन कराना भी लाजिम होगा। नवाज शरीफ मरी से छांगला गली की रिहाइश गाह पहुंच गए। कल यहीं से पेशी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। पार्टी सराय के मुताबिक नवाज शरीफ ने आज तमाम मुलाकातें कैंसिल कर दी। कानूनी और सियासी टीम से टेलीफोनिक मुशावरत करेंगे। मुजरिमों को प्रोटोकॉल के साथ बाइज्जत बरी करना बदतरीन तनज़्ज़ुली है। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का बयान। कहा, रियासत पाकिस्तान में जुर्म नाकाबिल सजा है। जुर्म के मुर्तकब अफराद को इक़्तिदार की आला नशिस्तों से नवाजा जाता है। जो सहूलत नवाज शरीफ को पेश की जा रही है, बाकियों को भी फराहम की जाए। पहले महफूज किए गए फैसले सुना दें। इन केसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चेयरमैन पीटीआई की तो सजा भी मुअत्तल है, फिर भी ऐसा सलूक किया जा रहा है। अदालत ने खादिम हुसैन केस में जो डायरेक्शन दी हैं, उसी पर अमल करा दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा के दलाइल। अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले, सुपरिटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो आकर बता देंगे क्या सहूलियात इक़दाम किए जा रहे हैं। इस दरखास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस दोबारा लगा देंगे। IMF का जायजा मिशन 2 नवंबर से पाकिस्तान का दौरा करेगा। जायजा मिशन की क़यादत नेथन पोर्टर करेंगे। ज़राए का कहना है कि जायजा मिशन पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन हुआ तो कर्ज की अगली किस्त जारी करने की सिफारिश करेगा, जिसकी रोशनी में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड दिसंबर में $71 करोड़ जारी करने की मंजूरी देगा।
इसराइल हमास जंग इलाकाई मईशतों को मुतासर कर रही है। गजा के पड़ोसी ममालिक मिस्र, लेबनान, उर्दन में मईशतों के मुतासर होने के असरात नजर आ रहे हैं। IMF का मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर तशवीश का इजहार। IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा का सऊदी अरब में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में कहा न था कि मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े में जानी नुकसान और मुआशी सुस्त रवी पर तशवीश है। मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा ऐसे वक्त हो रहा है जब शरह नमो सुस्त, शरह सूद ज़ियादा और कोरोना और जंग के सबब कर्जों की फराहमी मुश्किल हो रही है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 57 पैसे का इजाफा, डॉलर 280 रुपए का हो गया। मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, फर्रुख हबीब, हम्माद अजहर समेत 10 मफरूर मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। PTI रहनुमा अली नवाज अवान, एहसान नियाजी, उमर सुल्तान और मोहम्मद आसिम भी शामिल। इंसदादी दहशतगर्दी इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इस्लामाबाद की जिले अदालत ने बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल के भी दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आलमी बैंक ने FPR को ज़राअत पर टैक्स लगाने की कोई तजवीज़ नहीं दी, कोई मुरासला नहीं भेजा, टैक्स मुराद खत्म करने का नहीं कहा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में चेयरमैन FPR की ब्रीफिंग। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा, बड़े सनअतकारों को सब्सिडी दी जाती है, गरीब को कोई सब्सिडी नहीं मिलती, किसी को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। टैक्स का सारा बोझ टैक्स दहिंदा पर डाला जा रहा है, इजाफी टैक्स दे देकर तंग आ गए हैं। सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों के मुकाबले में के इलेक्ट्रिक को सबसे ज्यादा सब्सिडी दिए जाने का इंकशाफ। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक को 169 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। दीगर तकसीमकार कंपनियां विफाक से 158 अरब रुपए की सब्सिडी ले रही हैं। बिजली की 3 तकसीमकार कंपनियां विफाक से कोई सब्सिडी नहीं ले रही। मैपको 43 अरब, हेस्को 35 अरब, केस्को को 22 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। आइस्को, लेस्को और फेस्को विफाक से कोई सब्सिडी नहीं ले रही। महंगे मोबाइल फोन की कराची स्मगलिंग में $5 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने कराची एयरपोर्ट पर 3 मुसाफिरों से 168 स्मार्टफोन्स बरामद करके जब्त कर लिए। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस हबीब अहमद का कहना है कि मोबाइल फोन्स की खरीदारी के लिए रकम की दुबई मुंतकिली का फॉर्म मौजूद नहीं। रकम मुंतकिली के लिए स्टेट बैंक से इजाजत नहीं दी गई। फोन्स की खरीदारी के लिए 13 करोड़ रुपए हवाला हुंडी के जरिए दुबई मुंतकिल हुए। गिरफ्तार और मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई की जा रही है। स्मगलर से कस्टम्स और दीगर इदारों के एहलकारों के मुलव्वस होने की भी तहकीकात की जाएंगी। वजारत दाखिला की नादरा को जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट्स रखने वाले 12,500 अफगान बाशिंदों के शनाख्ती कार्ड मनसूख करने की हिदायत। जाली पासपोर्ट सऊदी अरब में पकड़े गए थे।